सीतापुर के पत्रकार श्री राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या एक निकृष्टमिक अपराध है जिसकी सजा फांसी से कम कतई मंजूर नहीं। यह उक्त विचार गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकार लोकतंत्र की 3 अस्थायी स्तंभ को अवलंबन प्रदान करने वाला चतुर्थ स्तंभ है जिस पर प्रहार पूरे लोकतंत्र को चोटिहल कर देता है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी एक जुझारू निर्भीक पत्रकार थे जो दैनिक जागरण में रहकर समाज में अपना योगदान प्रदान करते थे। उनकी हत्या ये दुर्घटना नहीं सुनियोजित साजिश है, इसलिए सरकार इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई कर अपराधियों को न्यूनतम फांसी की सजा प्रदान करें। साथ ही स्वर्गीय वाजपेयी की पत्नी को सरकारी नौकरी एवं उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था के साथ उनके परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाए। उन्होंने योगी सरकार से मांग किया कि पत्रकारों पर होने वाले किसी भी प्रकार के हमले पर रोक के लिए सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए। इस दौरान गोजय महामंत्री अरुण सिंह, प्रेस क्लब गोरखपुर के महामंत्री वहाब खान, प्रेस क्लब के संयुक्त मंत्री शीलवर्धन प्रताप सिंह, प्रेस क्लब के तकनीकी प्रभारी सुनील सिंह, गोजय विधि सलाहकार समिति के दयाराम सोनकर, आकाश सिंह, प्रवीण मधेशिया, दबीर आलम रहे उपस्थित। इस दौरान स्वर्गीय राघवेंद्र वाजपेयी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। मीडिया से बात करते हुए गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने बताया कि दैनिक जागरण के पत्रकार का सीतापुर में जगह हत्या कर दी गई, क्या कहना चाहिए? ये अत्यंत ही कष्टप्रद है कि आज एक पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। भाई राघवेंद्र वाजपेयी अभी नई उम्र के पत्रकार थे और एक गंभीर पत्रकारिता में उनका नाम जोड़ा जाता था। बड़ी कच्ची गृहस्थी और अगर रिपोर्टिंग करना मृत्यु का कारण बन जाए फिर सत्य को उकेरना बड़ा ही कठिन हो जाएगा। मैं इस घटना की कटु निंदा करता हूं और यह आकस्मिक घटना नहीं थी, यह घात लगाकर की गई घटना थी। यह मारा गया है उनको और ऐसे में गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस क्लब गोरखपुर इस बात की पुरजोर मांग करता है कि इनके हत्यारों को, जो कि जघन्य अपराधी है और उन्होंने जघन्यतम अपराध किया है, एक न केवल एक युवा की आवाज बंद की है, उन्होंने कलम का भी गला घोटा है, उसके पूरे परिवार को असुरक्षा के में ढकेल दिया है। आज आने वाला दिन उस परिवार पर कैसे बीतेगा, यह बहुत ही सोचने में ही सड़ जाती है तबीयत। तो ऐसे में यह हमारा संगठन गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन यह मांग करता है कि इनके हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी सुनवाई हो और जल्द से जल्द बहुत तेज तीव्रता के साथ इनकी चार्जशीट सबमिट करके इन्हें मृत्युदंड दिया जाना आवश्यक है, ताकि समाज में ऐसे अराजक तत्वों को एक नसीहत मिले। साथ ही इनका परिवार बहुत ही असुरक्षित है, उसे सुरक्षा प्रदान किया जाए। इनकी पत्नी पढ़ी लिखी है, जो भी योग्यता उनकी है उस योग्यता के आधार पर सरकार उन्हें नियोजित करे, उनके बच्चों की परवरिश का ध्यान रखे और कम से कम 50 लाख रुपए वाजपेयी जी के परिवार को सरकार प्रदान करे। ये मेरी योगी आदित्यनाथ जी, उनकी सरकार और उनके लोकप्रिय कार्यक्रमों के मद्देनजर मांग है। मुझे पूरा विश्वास है कि योगी सरकार इसमें बहुत ही तीव्रता से कदम उठाएगी। इधर लगातार देखा गया पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? पत्रकारों पर हमला लोकतंत्र पर हमला माना जाता है। यद्यपि कि पत्रकारों को किसी भी स्तंभ के रूप में स्पष्ट मान्यता नहीं है, लेकिन कोई भी भवन 3 खंभे पर टिक नहीं सकता है। इसलिए पत्रकारिता लोकतंत्र का चतुर्थ खंभा मानी जाती है और सबसे ही इसेंशियल खंभा मानी जाती है। अगर पत्रकारिता पर हमला होता है तो इसका मतलब है लोकतंत्र की नींव पर, लोकतंत्र के आधार पर, लोकतंत्र के उस पूर्व भवन पर जिसमें लोकतंत्र न केवल निवास करता है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन भी करता है, उस पर प्रहार है और यह अत्यंत ही निंदनीय है। और अगर योगी जी को एक लोक लुभावन छवि के साथ
शासन करना है तो उन्हें ऐसे तत्वों पर लगाम भी लगाना होगा और पत्रकारों पर होने वाले हमलों पर बहुत तेज सुनवाई करके सख्त से सख्त कदम उठाते हुए ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी दी जानी चाहिए।